Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग एंगल मॉड्यूलेशन देखेंगे कि वो क्या होता है. अभी तक हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा है. अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद एंगल मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या है, सबसे पहले तो ये चीज देखते हैं. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यार हमने क्या देखा था कि हम लोग कंटिन्यूसली पावर को कम करते जा रहे हैं, ठीक है ना. पावर अगर कम कर रहे हैं ना तो जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है यानी कि जो एसएनआर है वो भी कम होता जा रहा है, ठीक है. और हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि वो अच्छा रहे, सिग्नल टू नॉइज रेशियो शुड बी गुड, ठीक है. तो इसलिए एंगल मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं ताकि उससे एसएनआर जो है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है. चीज अब जैसे कि एक साइनसोइडल वेव ले लेते हैं, कुछ भी ले ली सीटी, उसको हमने बोल दिया ए कॉस ओमेगा सीटी प्लस फाई है वो, ठीक है. अब यहाँ पर ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा सी क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड फाई क्या होगा, फेज एंगल, ठीक है. अब ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल, ठीक है. मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम कैरियर सिग्नल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको चेंज करें अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, राइट. हमने ये चीज देखी थी, कैरियर सिग्नल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको चेंज करना अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, उस चीज को मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है. अब कैरियर सिग्नल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल, ठीक है. अब अगर हम एम्पलीट्यूड को चेंज करें अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. अगर हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को चेंज करें अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. एंड अगर हम लोग फेज एंगल को चेंज करें अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल तो उसको बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है चीज. लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी एंड हम फेज इन दोनों की बात करते हैं तो इनको कंबाइन करके हम लोग एंगल मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है चीज. फ्रीक्वेंसी को चेंज करना या फिर फेज को चेंज करना, इन दोनों को कंबाइन हम लोग एंगल मॉड्यूलेशन बोल देते हैं, ठीक है चीज. सो यही दोनों चीजें एंगल मॉड्यूलेशन कहलाती है, दैट्स इट, ठीक है. अब इसी का एक बार हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं. लेट अस टेक कोई सिग्नल एस टी, ओके, और वो है हमारा ए कॉस थीटा आई. ये थीटा आई क्या है, ओमेगा सी टी प्लस फाइव, ओके. बेसिकली हमारे पास ओमेगा सी टी जो है ये भी कुछ फेज एंगल है, फाइव भी कुछ फेज एंगल है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो भी कुछ फेज एंगल आएगा. उसको मैंने कलेक्टिवली थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड दिस आई रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट फेज एंगल, ठीक है. सो थीटा आई इज नथिंग बट ओमेगा सी टी प्लस थीटा, यहां से, ठीक है. अब इस थीटा आई को टाइम से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा आई, एंड दैट विल बी इक्वल टू, बेसिकली इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद टाइम. So we will get omega c plus d phi by dt, ठीक है. सिंपली हमने इसको डिफरेंशिएट करा. अब ओमेगा को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, 2 pi f, राइट. सो ओमेगा i will be 2 pi fi is equal to omega c will be 2 pi fc plus d phi by dt, वो तो सेम रहेगा. अब यहाँ से ये जो 2 pi है इसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे एंड यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे. So we will get Fi is equal to Fc plus 1 upon 2 pi d phi by dt. Okay, अब इस Fc को अगर हम लोग लेफ्ट साइड भेज दें तो हमें कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, Fi minus Fc equals to 1 upon 2 pi d phi by dt. अब ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन, कि कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो कैरियर सिग्नल था उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वाज 1 मेगाहर्ट्ज, बट आफ्टर मॉड्यूलेशन उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1.5 मेगाहर्ट्ज. कितने का चेंज हो गया यहाँ पे, 0.5 का चेंज है, राइट. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0.5 का चेंज मिलेगा. इसी चीज को फ्रीक्वेंसी डेविएशन बोलते हैं, कितना चेंज हुआ फ्रीक्वेंसी में, ठीक है चीज. नाउ दिस Fi minus Fc कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय del f, ओके.
और इस एफ सी को अगर हम उधर भेज दो, सो वी विल गेट दिस थिंग, एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस डेल एफ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो एफ आई की, बाय द वे दिस एफ आई इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो अगर मुझे अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगी, सिंपल, डेल एफ मैक्सिमम कर दो यहाँ पर, सो एफ आई मैक्स इज इक्वल टू एफ सी प्लस डेल एफ मैक्स। ठीक है, सिमिलरली मुझे अगर यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी, यानी कि एफ आई मिन निकालना हो, तो वो क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस डेल एफ मिन। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को एक और तरीका भी होता है लिखने का, दैट इज दिस, एफ सी माइनस डेल एफ मैक्स। अब ये माइनस डेल एफ मैक्स कैसे आया, एक बात समझो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सिग्नल था ओरिजिनल, कैरियर सिग्नल ये था जिसकी फ्रीक्वेंसी वाज 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, मॉड्यूलेशन हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, नाउ इट इज 1.5 मेगाहर्ट्ज। कितने का चेंज आया, 0.5 का, सो फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या हो, 0.5। अब 0.5 प्लस में भी हो सकता है, 0.5 माइनस में भी हो सकता है, राइट। ओरिजिनल वाज 1 मेगाहर्ट्ज, 0.5 अगर प्लस हो गया तो 1.5 मिल गया, विच वाज द मैक्सिमम। 0.5 माइनस भी तो हो सकता है ना, डेविएट तो कर सकता है वो, तो 1 माइनस 0.5 विल गिव मी 0.5 मेगाहर्ट्ज, राइट। तो यहाँ पर जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो 0.5 से लेकर 1.5 के बीच में वेरी करेगी। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मैंने क्या बोला। ओरिजिनल वाज 1 मेगाहर्ट्ज, आफ्टर मॉड्यूलेशन इट बिकेम 1.5 मेगाहर्ट्ज। कितने का चेंज हुआ, 0.5 का। ठीक है, यानी कि 0.5 वाज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब वो डेविएशन पॉजिटिव में भी हो सकता है, वो तो नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है ना, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो अगर ऊपर जा रहे तो हमें 1.5 मिल रहा है, एंड अगर नीचे जा रहे तो फिर वो 1 में माइनस हो जाएगी उतनी ही वैल्यू, वी विल गेट 0.5। सो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.5 से लेकर 1.5 ओवरऑल इसके बीच में वेरी कर रही है। ठीक है चीज, ओके। अब यहाँ पर ये बात कहां से आई, बेसिकली हमारा एफ सी वॉज दिस 1 मेगाहर्ट्ज, राइट। इसमें अगर मैं 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, व्हाट इज 0.5, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल एफ से। ओके, सो डेल एफ की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0.5। मैक्सिमम इतना ही डेविएट करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं एफ सी में से डेल एफ की मैक्सिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं, आई एम गेटिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यही बात लिखेगी, फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू इज नथिंग बट एफ सी माइनस डेल एफ मैक्स। ठीक है, 1 माइनस फ्रीक्वेंसी डेविएशन दैट इज 0.5। ठीक है, सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ये कहां से आ रहा है। बस इस एग्जाम्पल को ध्यान रखो। अब एक एक्सप्रेशन ये मिल गया, एक एक्सप्रेशन ये मिल गया, इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर मैं प्लस कर दूं, सो आई विल गेट, ये डेल एफ वाली बात तो कैंसिल हो जाएगी, प्लस है एक तरफ माइनस है तो कैंसिल हो गया, सो आई विल गेट एफ आई मैक्स प्लस एफ आई मिन इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ सी, यानी कि 2fc, और उस 2 को मैं इस तरफ ले आऊंगी, सो आई विल गेट एफ आई मैक्स प्लस एफ आई मिन अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, सिमिलरली अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ आई मैक्स माइनस एफ आई मिन इज इक्वल टू 2 डेल एफ मैक्स। इसको हम लोग कैरियर स्विंग भी बोलते हैं। कैरियर स्विंग का मतलब क्या है कि भाई कितनी रेंज में उसकी वैल्यू वेरी करेगी। यहाँ पे हमने क्या चीज समझ ली कि वैल्यू 0.5 से लेकर 1.5 के बीच में जाएगी, ठीक है ना, इसके बीच में वैल्यू होगी फ्री, तो यही कैरियर स्विंग है। ठीक है, कि 0.5 से लेकर 1.5 के बीच में वैल्यू वेरी कर रही है। ओके, एंड ये इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0.5 एंड 1.5, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 मेगाहर्ट्ज। 1.5 minus 0.5 will be 1 megahertz, right? So this is nothing but the carrier swing. Okay, so I hope ये पूरा क्लियर हो गया होगा।
कि एंगल मॉड्यूलेशन क्या होता है एंड इसका ये मैथमेटिकल डेरिवेशन भी। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।